हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का लेसन नंबर 6 था, माँ ने बनाया घेवर। उसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, संख्याओं में शून्य किस स्थान पर है लिखिए। आपको शून्य किस स्थान पर ये बताना है। जैसे 1025 है, इसमें शून्य इकाई दहाई सैकड़ा पर है। किस पर है भी? सैकड़ा पर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सैकड़ा। क्या लिखेंगे भी? सैकड़ा। यहाँ पर देखो भी 3064 में इकाई दहाई सैकड़ा पर है, तो भी आप यहाँ लिखेंगे शून्य कहाँ पर है भी? सैकड़ा पर है। और यहाँ पर देखो भी इकाई पर भी है और सैकड़ा पर भी है, तो आप दोनों लिख देंगे सैकड़ा कोमा इकाई। अब यहाँ पर देखो भी इकाई दहाई पर भी है और सैकड़ा पर भी है, तो यहाँ पर आप दोनों लिखेंगे सैकड़ा कोमा दहाई पर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखना है आपको। अब यहाँ पर चित्र द्वारा दिखाई गई जो छायांकित भिन्न है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर दो पार्ट किए गए हैं एक त्रिभुज के। टोटल पार्ट कितने हैं भी? 2। तो टोटल पार्ट नीचे लिखेंगे, छायांकित कितने हैं भी? 1। तो ऊपर 1 लिखेंगे, तो 1/2 भिन्न बन जाएगी। इसमें देखो भी पार्ट कितने भी? 1 2 3 4 पार्ट हैं। नीचे हम लिखेंगे 4। और भिन्न कितनी, छायांकित कितने भी? 1 2 3 छायांकित हैं, तो ऊपर लिखेंगे 3। 3/4 भिन्न बनेगी। यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 टोटल पार्ट हैं, और छायांकित कितना है भी? 1 है, तो ऊपर हम 1 लिख देंगे। ये अंश कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा भी? हर कहलाएगा। इसमें टोटल पार्ट कितने भी? 3 है। छायांकित कितना है भी? 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे भी? 1 लिखेंगे, ये भिन्न बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर भिन्न दी गई। जैसे 1/5। 1/5 का मतलब है इस जो वर्ग है इसके आपको 5 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं भी? 5। इस प्रकार आप 5 पार्ट कर सकते हो। ठीक है। आप स्केल द्वारा से ही माप के करोगे तो 5 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसमें आपको केवल एक पार्ट को क्या करना है भी? छायांकित करना है। आपको इस प्रकार एक पार्ट छायांकित करके दिखाना है। टोटल पार्ट 5 है, 5 में से एक है छायांकित है। अब इसमें देखो भी आपको 3 पार्ट करने हैं। कितने करने भी? 3 पार्ट कर दिए। नीचे जो दिया हुआ है इसमें से 2 क्या करने भी? आपको छायांकित करने। ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 पार्ट आप क्या कर देंगे भी? छायांकित कर देंगे। जो भी आपको कलर भरना हो आप भर सकते हैं, एक खाली रखेंगे। अब यहाँ पर देखो भी एक वृत्त है, इसके कितने पार्ट करने भी? 4 पार्ट करने। और छायांकित कितना करना है भी? 1 छायांकित करना है। स्केल लेके आप करोगे बिल्कुल राइट होंगे। इसी के भी कितने पार्ट करने भी? 4 पार्ट करने। 4 में से ऊपर कितना है भी? 3। 3/4 है। 3 पार्ट इसमें क्या करोगे आप? कलर करोगे। आपकी मर्जी है, कोई से भी आप कलर कर सकते हो 3 पार्ट को। ये बन जाएगा 3/4। एक पार्ट है वो बिल्कुल क्या रहेगा भी? व्हाइट रहेगा, छायांकित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है जिसकी भिन्न क्या हो भी? समान हो। पहले आप लिख लोगे। तो यहाँ पर कितना है भी? 2 पार्ट हैं। कलर कितना है भी? 1। यहाँ पर कितने भी पार्ट है भी? 4 पार्ट है। कलर कितना है भी? 1। यहाँ पर कितने भी? 3 पार्ट हैं। 1 2 3। रंग कितने पर किया हुआ है भी? छायांकित कितना है भी? 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट है। कलर किया हुआ है 1 पर। इसी प्रकार यहाँ लिख लोगे। पार्ट कितने भी? 6। कलर कितने पर है भी? 1 पर। यहाँ पर 2 पार्ट हैं, कलर 1 पर है। 4 पार्ट हैं, कलर 1 पर है। 3 पार्ट हैं, छायांकित 1 पर है। तो 1/4 का तो यहाँ 1/4 से मिलान किया हुआ है। 1/2 का 1/2 से मिलान कर लो। 1/3 का 1/3 से मिलान करो। 1/6 का 1/6 से मिलान करो। इस प्रकार आप मिलान कर सकते हो। ये भिन्न यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको रफ कार्य में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन में से उचित चिन्ह लगाना है आपको। पहले भिन्न लिखनी है आपको।
जैसे यहाँ पर देखो टोटल पार्ट कितने हैं भी 4, और संख्या कितने हैं भी 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे। यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं भी 4, संख्या कितने हैं भी 1 और 2। यहाँ पर टोटल पार्ट कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या कितने हैं भी 1 2 3 4 5, 5 छायांकित है। और यहाँ पर देखो भी एक छायांकित है, टोटल पार्ट कितने भी 4, यहाँ पर टोटल पार्ट हैं 4, छायांकित हैं 3, और यहाँ पर टोटल पार्ट हैं 8, छायांकित कितने भी 1 2 3 3 है। अब देखो भी ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान आएगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब देखो भी 2 नंबर में यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 3/4 है, दोनों का हर 4 4 है, सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ऊपर जो अंश बड़ा है वो बड़ी होगी, 3 बड़ा है 2 से, तो ये भिन्न है वो बड़ी होगी, तो इसका मुंह इसकी तरफ होगा। अब 5/8 3/8, दोनों में हर 8 है, अंश कितना है भी 5, बड़ा ये है, तो इस प्रकार का साइन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, उचित स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का चिन्ह लगाना है आपको। यहाँ पर कई भिन्न दिखाई गई हैं। अब देखो 3/8 1/4, अब दोनों में देखो भी न तो अंश एक जैसे न हर एक जैसे, तो आपको एक जैसे कर लेने चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 हर है, यहाँ पर 8 हर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, ऐसी संख्या से गुणा करो जो इसका हर 8 हो जाए, 2 एका 2 और 2 चौका 8। अब देखो भी इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। अब ऊपर देखो यहाँ पर कितना है भी 3 है, यहाँ पर कितना है भी 2 है, तो 2 बड़ा 3 बड़ा, 3 बड़ा है, तो 3/8 है वो 1/4 से बड़ी है। ये रफ कार्य कर सकते हो आप, ऐसी संख्या से समान एक संख्या से गुणा करो, अंश और हर दोनों को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 2 से गुणा करना है, 1 से 2 आ जाएगा, 2 को 8 4 से करना 8 आ जाएगा। अब इसका हर और इसका हर क्या हो गया भी बराबर हो गया। हम इसे सरलता से बता सकते हैं कि 3 बड़ा है 2 से, तो ये 3 बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 8 और 8 दोनों में क्या है भी हर सेम है और अंश भी सेम है, तो दोनों क्या है भी बराबर है। अब 1/2 3/4, अब देखो भी यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा, हम क्या करेंगे भी यहाँ पर 4 है हर, इस 2 का 4 कर लो। 4 करने के लिए हम क्या करेंगे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 एका 2 2 दूनी 4। अब देखो भी इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, अब ये 2 और ये 3 है, 3 बड़ा होता है, तो इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। 1/2 से 3/4 है वो बड़ी है। ये रफ कार्य हम करेंगे आप। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 7 है, अंश यहाँ पर 7 है, तो ये बराबर का निशान आ जाएगा। अब 5/8 3/4, अब दोनों में क्या करेंगे भी आप हर सेम कर लो। यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करेंगे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 2 चौका 8। अब देखो भी यहाँ पर इसका भी 8 हर है, इसका भी 8 हर है। अब देखो भी 5 बड़ा है 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। आप कहोगे 5/8 से 3/4 है वो बड़ी है। अब ये दोनों सेम है, तो क्या लगाओगे भी इक्वल का निशान लगा दोगे। 1/4 1/8, अब क्या करेंगे भी इसका 8 है, इसका भी 8 कर लो। 8 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एका 2 2 चौका 8। अब देखो भी इसका भी 8 हो गया, इसका भी हर क्या हो गया भी 8 हो गया। यहाँ पर 1 है अंश, यहाँ पर 2 है, 2 बड़ा है, तो इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। आप कह सकते हो 1/4 है वो 1/8 से बड़ा है। ये दोनों क्या है भी इक्वल है। ये कार्य रफ में कर सकते हो आप हर सेम कर लो, अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी संख्या। जैसे यहाँ पर अब दोनों हमने 8 कर लिया, 8 कर लिया, अब ये 2 बड़ा है 1 से, तो ये बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाना है आपको। अब देखो इनका हर सेम है तीनों का, तो जो अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, बड़ी है वो बड़ी होगी। जैसे इसे 5 7 9 में 5 छोटा अंश है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी भी 9 वाली होगी। 2 नंबर देखो क्या है भी हर सेम है, तो सबसे छोटा अंश किसका है भी 2 का है, तो ये सबसे छोटी है। 9 सबसे बड़ी है, तो 9 सबसे बड़ी 9/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर 5 5 है सभी का, तो छोटा कौन सा है भी 1 7 5 में से 1 है, तो ये सबसे छोटी होगी।
और इसमें 10 है, तो 3/10 है वो भिन्न सबसे छोटी है। इसी प्रकार दी गई भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब आरोही क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। सभी का 7 हर है, तो 1 5 3 में छोटा कौन सा है? भी 1/7 है। फिर कहेगा भी 1 से बड़ा 3 है, तो 3/7, फिर 5 है, 5/7। ये बढ़ता हुआ क्रम है। 3/5, 1/5, 2/5 हर सेम है। सबसे छोटी कौन सी है? भी 1/5, इससे बड़ी 2/5, इससे बड़ी 3/5। इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हो। अगले वीडियो में हम 7 नंबर लेसन हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।